आईपीओ अड्डा में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विकास और एक और कंपनी जिससे आज हम बात करने जा रहे हैं, आईपीओ कंपनी का आने वाला है। कंपनी का नाम है लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड। कंपनी का जो बिजनेस है वो एंड टू एंड डेंटल प्रोडक्ट्स बनाने का है। जो क्राउन, ब्रिजेस या तमाम चीज़ें होती हैं जो डेंटल सर्विसेज से रिलेटेड होती हैं, वो बनाने का है। आगे कंपनी क्या करने वाली है, आईपीओ क्यों लेकर आ रही है, बिजनेस को और डिटेल से समझेंगे, फाइनेंशियल्स पे भी डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ कंपनी की टॉप मैनेजमेंट है। लेकिन पहले आईपीओ की बेसिक डिटेल। ये आईपीओ खुल रहा है 13 जनवरी को, क्लोज होगा 15 जनवरी को। जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 407 से 428 रुपए का रखा गया है। और इस आईपीओ के जरिए कंपनी कुल 698 करोड़ रुपए जुटा रही है, जिसमें से जो फ्रेश कैपिटल है वो 138 करोड़ रुपए का है और बाकी का ओएफएस है। अब मेरे साथ कंपनी की टॉप मैनेजमेंट है। मेरे साथ है मिस्टर राजेश काकर, जो होल टाइम डायरेक्टर और चेयरमैन है कंपनी के, और साथ में है समीर मर्चेंट, जो सीईओ और एमडी है कंपनी के। आप दोनों का हाँ, बहुत स्वागत है एनडीटीवी प्रॉफिट थैंक हिंदी यू। पर। और मिस्टर राजेश, मैं आपसे पहला सवाल लेना चाहता हूँ कि कंपनी के बिजनेस के बारे में थोड़ा बताइए कि आप करते क्या हैं, क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कैसा अब तक का आपका सफ़र रहा है। वी आर इन टू डेंटल लेबोरेटरी बिजनेस। हम डेंटल लेबोरेटरी में है, डेंटल बिजनेस में है। सो छोटे किड्स पेशेंट से लेके बड़े सीनियर सिटीजन तक के डेंटल रिक्वायरमेंट, उनके क्राउन एंड ब्रीच, डेंचर्स, अलाइनर, कैप्स, वो सब चीज़ें हम बनाते हैं। और ये हमारा मेन बिजनेस है। बिल्कुल। समीर, मैं प्रोडक्ट के बारे में आपसे समझना चाहता जी, हूँ कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। अगर मैं समझना चाहूँ कि किस उम्र के लिए और किस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए क्या प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं और उसको कैसे सप्लाई करते हैं। थैंक यू। सो ये हम सप्लाई करते हैं दो एंगल में, हम डेंटिस्ट के द्वारा और इंटरनेशनली डेंटल डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा। हमारे पास बच्चों से लेके, सो वी से फ्रॉम पीडियाटिक जो बच्चे हैं तब से लेके जब टीनेजर बनते हैं वहाँ के लिए अलाइनर ट्रीटमेंट के प्रोडक्ट्स है। फिर जब आप थोड़े और ओल्ड हो तो कैप्स एंड क्राउन्स हम लगाते हैं। उसके बाद डेंचर्स। सो हम कहते हैं कि हम दांत के बिजनेस में है। बच्चे के दांत जब से आए तब से आपको जब तक दांत की रिक्वायरमेंट है तब तक हम वो बिजनेस में हैं। बिल्कुल। कोई, क्योंकि हर प्रोडक्ट जो है, हर कंपनी जो है वो कुछ इनोवेशन लेकर आती है। सो क्राउन एक ट्रेडिशनल बिजनेस है, क्या आपने उसमें कुछ इनोवेटिव भी नई चीज़ें ट्राई की है? कोई टेक्नोलॉजी का आपने नया इस्तेमाल किया है, कोई ऐसी यस चीज़? यस। सो क्राउन में जैसे पीडियाटिक में हमने बायोफ्लेक्स करके एक अच्छा क्राउन लॉन्च किया है जो फ्लेक्सिबल टूथ कलर्ड क्राउन है। फिर अलाइनर में हम यूएस सर्टिफाइड अलाइनर, इंडिया के फर्स्ट यूएस सर्टिफाइड अलाइनर लाए। एंड क्राउन्स में हमारे पास अच्छे जो क्राउन के प्रोडक्ट्स है उसको हमने डिजिटाइजेशन से बैक किया है। जैसे आप या काफ़ी पेशेंट जिन्होंने भी अगर खुद ने या फैमिली में कैप या क्राउन बनाए होंगे, तो जो इम्प्रेशन डॉक्टर साहब लेते हैं, जो सिलिकॉन से माप लेते हैं, उसकी जगह पे अभी काफ़ी डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ आ गई है और हमने वो काफ़ी इम्प्लीमेंट किया है जिससे आप स्कैन करके इम्प्रेशन ले सकते हो। उससे प्रिसीजन बढ़ा है, कस्टमर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ है और टर्न अराउंड टाइम फास्ट हुआ है, जो कि पेशेंट को जो दांत कट करके बैठा है उसको काफ़ी जल्दी क्राउन और या ब्रिज आप फिट कर सकते हो। बिल्कुल। या जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं वो क्राउन होता है। आरसीटी अगर आपने कभी कराई हो, रूट कनाल ट्रीटमेंट कराया हो, तो आपके दांतों के ऊपर एक क्राउन फिक्स किया जाता है और उसके लिए जो मेजरमेंट डॉक्टर लेते थे वो अब तक एक ब्लॉक की तरह होता था, जिसके ऊपर एक आटे जैसा एक सब्सटेंस आपको दिखता होगा और उससे वो मेजरमेंट लिया जाता था। उसकी जगह बता रहे हैं समीर कि उन्होंने एक डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो एक सिर्फ स्कैनिंग करके एक्यूरेट मेजरमेंट ले पाता है। सो ये प्रोडक्ट है। मैं एक और चीज़ समझना चाहता हूँ कि इस वक्त आपकी जो मौजूदगी है वो देश के किन किन राज्यों में है? क्या आप मेजॉरिटी ऑफ सिटी स्टेट्स में जो है वो प्रेजेंट हैं, और इंडिया के बाहर आप किन देशों में हैं? सो हम काफ़ी स्टेट्स में इंडिया में है। वेस्ट में है, साउथ में है, फिर नॉर्थ में है, ईस्ट में हमने शुरुआत की है। तो काफ़ी स्टेट्स में हमारा अच्छा प्रेजेंस है और इंटरनेशनली हम ऑलरेडी 95 कंट्रीज़ में हैं आज। यूएस, यूके हमारे टॉप कंट्रीज़ है और हम बाकी भी यूरोप और अदर कंट्रीज़ में भी प्रेजेंट है। और हमारा नॉर्मली अप्रोच रहता है टॉप डाउन। मीन्स हम ओके। यूरोप और यूएसए को पहले टारगेट करते हैं जहाँ पे, और उसके बाद हम दूसरे कंट्री में जाते हैं, जस्ट टू प्रूव दैट इंडियन प्रोडक्ट इज़ द गुड प्रोडक्ट। बिल्कुल। अ, इस पे एक चीज़ मेरे दिमाग में आई कि यूएस और यूरोप का अगर मैं रेवेन्यू शेयर जानना चाहूँ तो क्या है इस वक्त, अगर यूएस और यूरोप से रेवेन्यू शेयर देखें आपका तो? So US is number one currently in terms of export revenue, फिर UK and then Europe। ओके। अच्छा, एक जब फाइनेंशियल्स को मैं देख रहा था, आपके आरएचपी को पढ़ रहा था, तो मुझे प्रॉफिट में थोड़ी नेगेटिव चीज़ें दिखी कि प्रॉफिट नेगेटिव रहा आपका पिछले 2 साल का। वो FY24 में फॉर पॉजिटिव है, लेकिन FY23 और 22 नेगेटिव रहा।
क्या इम्पैक्ट है वो, क्या वो कोविड इम्पैक्ट था या फिर कोई बिजनेस चेंजेस? जी, आई थिंक यहाँ दोनों इम्पैक्ट था सर, कि एक कोविड का इम्पैक्ट था क्योंकि 2020 में कोविड आया, उसके बाद रिकवरी होने को डेंटल इंडस्ट्री को ही टाइम लगा। आई एम श्योर नोबडी एट दैट टाइम मास्क खोल के डेंटिस्ट के चेयर पे बैठना Exactly. था। और दूसरा, हमारे जो आज 2300 जन की टीम है, वो जब वो वहाँ पे टीम थी तो हमारा एज मैनेजमेंट एंड बोर्ड कॉन्शियस डिसीजन था कि हमने इनको ट्रेन किया है, ये अच्छे स्किल्ड हुए हैं, तो हमें जाने नहीं देना है फॉर अ शॉर्ट टर्म। हम हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचते हैं, तो टू कीप आवर पीपल इन कोविड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन पीरियड हमने उनको अपग्रेड किया, हमने उनको अपस्किल किया, काफ़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए ड्यूरिंग द टाइम व्हेन वी वांटेड द पीपल टू स्टे इन द कंपनी। और आज आप देख रहे हो उसका डिविडेंड मिल रहा है कि FY24 में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है, H1 में हमारा परफॉर्मेंस उससे भी अच्छा है। इट्स लाइक हम लोग कहते हैं ना कि अगर आपको बड़ी जंप मारनी है तो एक कदम पीछे जाना पड़ता है। तो कोविड के बाद हम लोग टेक्नोलॉजी में, डिजिटलाइजेशन में वहाँ पे ज़्यादा फोकस किया, स्टाफ को रिटेन करने में ज़्यादा फोकस किया, एक स्टेप पीछे गए बड़ी जंप मारने के लिए, और अभी आप रिजल्ट्स आप खुद ही देख रहे हो। बिल्कुल। अच्छा, अब आईपीओ पर लौटते हैं। आईपीओ सर। क्योंकि आप लेकर आ रहे हैं और फ्रेश कैपिटल जो है वो अब करीब 138 करोड़ का 138, रेज yes, कर रहे हैं। yes. तो इससे आप क्या प्लान कर रहे हैं, क्या आप करने वाले हैं इस कैपिटल से? सो इस कैपिटल में 68 करोड़ जो है वो हमारा केपेक्स है। हम प्लांट में, मशीन्स में, ऑटोमेशन में इन्वेस्ट करेंगे, डिजिटाइजेशन जो हमने बोला, स्कैनर, वहाँ इन्वेस्टमेंट्स करेंगे और हमारी कैपेसिटी बिल्ड करेंगे। 27 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली डेट रीपेमेंट है और बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है। Okay. जो स्कैनर आपने प्रोडक्ट बताया जो काफ़ी इनोवेटिव भी है, उसको आप कैसे पहुंचा रहे हैं डेंटिस्ट तक? क्या वो आप सर्विस के तौर पे पहुंचा रहे हैं या फिर आप वो उन्हें सेल आउट कर रहे हैं? और उसकी प्रेजेंस मैं समझना चाहता हूँ कि इस वक्त कितने डेंटिस्ट के पास आप ये पहुंचा चुके हैं? सो ये ग्लोबल ऑलमोस्ट 23% पेनिट्रेशन है वर्ल्ड में। इंडिया में पेनिट्रेशन बहुत छोटा पेनिट्रेशन है, Okay. बट हमने इनिशिएटिव लिया है टू डू स्कैन एज अ सर्विस, क्योंकि ये स्कैनर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर कस्टमर एक्सपीरियंस, प्रिसीजन के लिए और ओवरऑल डेंटल इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो हमने 160 पीपल को ये स्कैनर एम्पावर करके दिया है, जो स्कैन एज अ सर्विस डेंटिस्टों को ऑफर कर रहे हैं। ओके। और वो वहाँ जाते हैं सिटी टू सिटी, और अगर आप या कोई आपका फैमिली मेम्बर पेशेंट है डेंटिस्ट के पास जा रहा है, तो डेंटिस्ट हमारे पर्सन को कॉल करेगा दैट मुझे विकास जी का स्कैन करना है या उनकी फैमिली में किसी का स्कैन करना है, और हमारा पर्सन वहाँ पहुँचेगा और डेंटिस्ट वो स्कैनर से एम्पावर होकर स्कैन यूज़ करके हमें इम्प्रेशन भेजेगा। और So that is a unique thing. ये प्रोसेस जो है वो आपके प्रोडक्शन टाइम को भी कम करता होगा? एब्सोल्युटली सर, क्योंकि फिजिकल इम्प्रेशन जब आप लेते हो उसको आने को समय लगता है, और आने के बाद हम डॉक्टर के साथ कम्युनिकेट करके आगे बढ़ते हैं। वर्सेस डिजिटल जो एक दिन में आना चाहिए फिजिकल, वो डिजिटल 1 मिनट में आ जाता है। ग्रेट। ओके। एक जो शब्द आपने लगातार यूज़ किया है राजेश जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि जो आपने डेंटल टूरिज्म का यूज़ किया है लगातार आरएसपी के अंदर, क्या ये ट्रेंड इंडिया में तेज़ी से बढ़ रहा है? और इस ट्रेंड पर आप, क्योंकि आप इंडस्ट्री में हैं काफ़ी लंबे समय से, तो इस ट्रेंड पर आप क्या सोचते हैं, क्या ये बढ़ना चाहिए? और ये एक्चुअली आपने दिल की बात ज़ुबां पे ला दी है। डेंटल टूरिज़्म, ऑफ कोर्स हेल्थ मिनिस्ट्री एंड सब कुछ हम देख रहे तो मेडिकल टूरिज़्म डेवलप होता है, एंड आई हैड बीन टू मैनी कंट्री वेयर दे हैव अ डेंटल टूरिज़्म। हमारे जो इंडियन डेंटिस्ट है, दे आर द वन ऑफ द बेस्ट डेंटिस्ट इन द वर्ल्ड। ये मैं बहुत ही समझदारी से बोल रहा हूँ, दे आर द वन ऑफ द बेस्ट डेंटिस्ट इन द वर्ल्ड। उनकी जो ट्रीटमेंट है काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट होती है। इफ़ वी डेवलप डेंटल टूरिज़्म देन इंडिया कैन बी अ हब फॉर द डेंटल ट्रीटमेंट। बहुत बड़ी मार्केट हो सकती है और इसमें इसके ऊपर काम करना चाहिए, बहुत ही पोटेंशियल है। बिल्कुल। अभी समीर, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि अभी जो आपका रेवेन्यू शेयर है वो डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट, जी। उन दोनों में कितना कितना परसेंट है? सो अबाउट 35% एक्सपोर्ट है, 65% डोमेस्टिक है। ओके। अच्छा, एक चूँकि आप एक्सपोर्ट पे आपका 35% के आसपास है, उसमें यूके और यूएस, इसके अलावा भी कोई कंट्रीज है? हाँ, यूरोप में भी 95 कंट्रीज है सर टोटल। ओके, टोटल 95 कंट्रीज में। उसमें से आपने टॉप पूछा तो हमने बताया कि यूएस है, Okay. क्योंकि हमारा अप्रोच थोड़ा सा अलग है कि हम चाहते हैं इंडिया का नाम रोशन हो, इंडिया के प्रोडक्ट यूएस और यूरोप में जाए और वहाँ रिकग्निशन मिले। ऐसी कोई हम पहले रिकग्निशन? डिफिकल्ट कंट्रीज चूज करते हैं रादर देन इजी कंट्रीज। Okay. अगर यूएस में हमने यूएस 510 के एफडी अप्रूवल लिया और प्रोडक्ट लॉन्च किया, Okay. तो बाकी कंट्रीज में बहुत इजी हो जाता है पेनिट्रेट करना। तो ऐसा कभी कुछ यूनिक रिकग्निशन या फिर ऐसा कोई एक आपने आइस ब्रेक किया है किसी देश में पर्टिकुलर? जो जैसे हमने यूएस में बताया कि यूएस में हम पार्टनर हुए, हमने आरएच में मेंशन किया है कि हमें एक वन ऑफ द लार्जेस्ट डेंटल चेन इन द वर्ल्ड जिसकी 1650 क्लिनिक है,
उसके साथ हम प्रेफर्ड पार्टनर बने। ओके, ग्रेट। जो ये जो डेंटल क्राउन है पूरा, उसमें मैन्युफैक्चरिंग को लेकर अगर समझें तो उसमें सबसे ज़्यादा कॉस्ट किस चीज़ पे जाती है? क्या वो रॉ मटेरियल होता है, या वो आपकी मशीनिंग होती है, या फिर आपका वो ह्यूमन रिसोर्स होता है जो टेक्निकल? सो मेजॉरिटी यहाँ पे नंबर 1 ह्यूमन रिसोर्स है, नंबर 2 मटेरियल है। ओके। वैसे होता है क्योंकि ये अभी भी क्राफ्ट है, ये काफ़ी ऑटोमेट हो रहा है, डिजिटाइज आप देख रहे हो, हमने डिजिटाइजेशन हम ग्रो कर रहे हैं, हमारे बिल्कुल। परसेंटेज भी 62% डिजिटल हो रहे हैं, बट फिर भी पीपल आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ग्रोथ फैक्टर। ओके। और मार्जिन अगर मैं समझना चाहूँ तो मार्जिन क्या रहते हैं इसमें? अगर क्राउन के बिजनेस को समझें तो क्राउन में क्या मार्जिन रहता होगा आपका लगभग? सो अभी हमारा जो H1 है, वी आर एट 15% इन टर्म्स ऑफ मार्जिन, ओके। एंड देन फिर अलाइनर्स है और पीडेटिक्स है, बट एट अ ब्लेंडेड लेवल वी आर 24%। ओके, 24%। ये क्या एक अपर लिमिट है, या अभी इसमें और गुंजाइश है, आप इसमें और आगे जैसे बढ़ सकते हैं? हमने पास्ट में हम 9% से 16 हुए, 16 से 24 हुए, और इतना पोटेंशियल है। राजेश भाई हमेशा बोलते हैं कि 140 करोड़ की आबादी है, 32 दांत। 32 दांत है, और अभी तो पूरी दुनिया की आबादी है, 32 दांत है, तो पोटेंशियल तो बहुत है। ओके, बिल्कुल। सो आपने मल्टीप्लाई कर दिया 140 करोड़ को 32 दांतों से। ग्रेट। सो अब चूंकि आप आईपीओ लेकर आ रहे हैं और लिस्टिंग के लिए जा रहे हैं, आपके शेयर होल्डर्स होंगे, उनको आपका क्या मैसेज होगा कि क्या ग्रोथ? वैसे तो आपने काफ़ी सारी चीज़ें बताई कि कैसे आप ग्रोथ को आगे फ्यूल करने वाले हैं, कैसे आपकी ग्रोथ आगे रहेगी, लेकिन उनके लिए क्या ग्रोथ, कैसे ट्रिगर्स होने चाहिए जो देखकर उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए आपकी कंपनी में? थिंक अगर आप हमारा पास देखेंगे तो हमने जो मुश्किल समय था, कंपनी 20 साल से है, जब हम कंपनी ग्रो कर रहे थे, कंपनी अच्छी ग्रो हुई, 20 साल जो आज चला रहे हैं, उसके बीच में कोविड आया। सो कोविड में जब हम सब, पूरी दुनिया को इशू चल रहा था डेंटल में, बिजनेस का इशू, तो अगर वो तकलीफ से निकल के आज ये लेवल पे है, तो आई थिंक एज इन्वेस्टर्स हु आर, आई वुड से, विल सी दैट हमने अच्छे समय में भी परफॉर्म किया, डिफ़िकल्ट समय में भी हमने किया, और आज वापस हम ये अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं। एंड वी बिलीव, जैसे बोले, इतना अवेयरनेस है आज। आप देखो डेंटल, आई थिंक कोविड के बाद काफ़ी लोगों में अवेयरनेस आई है। बच्चे जो पहले 20 साल पहले ट्रीटमेंट सब हम स्कूल में होते थे तो कम कराते थे, आज बच्चे अवेयरनेस की बातें कर रहे हैं डेंटल की। तो इतना पोटेंशियल है दैट वी फील। एंड आज क्या एक जो अवेयरनेस आई ना, वहाँ पे हिंदुस्तानी इंडियंस को समझ में आ गया है कि जो दांत है, जो मेरा मुंह है, दैट इज़ द एंट्रेंस ऑफ द बॉडी। तो अगर उसके ट्रीटमेंट बराबर की जाए दांतों की, तो आपका च्यूइंग एफिशिएंसी बराबर होगी, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सकता है, और अगर आपकी च्यूइंग एफिशिएंसी सब कुछ बराबर हुई, तो आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम काफ़ी कम होंगे। इट कैन हेल्प यू। इट कैन हेल्प। बिल्कुल। और एक ट्रेंड जो मैंने देखा है कि पहले लोग दांतों में खराबी होती है उसको निकालने पर ज़्यादा फोकस करते थे, अब बचाने पर फोकस ज़्यादा करते हैं, आई गेस। एब्सोल्युटली। ये बहुत ही अच्छी बात है, और ये ट्रेंड आइडियली स्पीकिंग मेडिकल लैंग्वेज में ये बोला जाता है कि अगर आप जब एक दांत निकालते हो, तो आपने एक दांत नहीं निकाला है, आपने आजू बाजू के 2 दांत को भी मूव होने के लिए जगह दे दी है, और अगर आपने ऊपर का दांत निकाला तो नीचे के दांत को भी इरप्ट होने के लिए जगह दे दी। तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर एक दांत खराब है तो आप एक की ट्रीटमेंट ही करवाइए, उससे बचाइए, और आप अगर वो दांत को बचाओगे तो दांत लंबे समय तक चलता है। तो नाउअडेज पीपल आर वेरी वेरी अवेयर, दे डोंट एक्सट्रैक्ट देयर टूथ, दे सेड आई वांट टू सेव माय टूथ। बिल्कुल। और ये ट्रेंड ही आपकी ग्रोथ का ट्रिगर भी है। यस, Possible. थैंक यू सो मच। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच आज एनडीटी प्रॉफिट हिंदी से बात करने Thank के you, लिए। sir. अपने आईपीओ के बारे में, कंपनी के बारे में बहुत डिटेल से समझाया। एक बार बेसिक डिटेल में आपको फिर से बता दूं, ये आईपीओ खुल रहा है 13 जनवरी को और क्लोज होगा 15 जनवरी को। जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 407 से 428 का रखा गया है, और इस आईपीओ के जरिए कंपनी कुल 698 करोड़ रुपए जुटा रही है, जिसमें जो फ्रेश इशू है वो 138 करोड़ रुपए का है, बाकी का ओएफएस है। कंपनी के मैनेजमेंट से हमने बात की और समझा कि वो ग्रोथ आगे कैसे लेकर आएंगे, अब तक की उनकी जर्नी कैसे रही है, प्रोडक्ट्स क्या है, कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं और किन किन देशों में सप्लाई करते हैं।